Hi. In Civil Service Examination 2022, one statement of Porter Stewart has been given that says that ethics is in between what you have right to do and what is right thing to do. कुछ स्टूडेंट ने इनसे पूछा है कि इसको कैसे आंसर करेंगे. आई थिंक कौन ऐसा होगा जो इसको आंसर नहीं करेगा, सभी करेगा, क्योंकि अपनी अपनी समझ से सभी आंसर करेंगे. बट क्वेश्चन इज दैट इसको सही तरीका क्या होगा आंसर करने का. पॉटर स्टुअर्ट का कहने का मतलब कोई अलग नहीं है, इसका पर्सपेक्टिव वही है जो कॉमन पर्सपेक्टिव है कि एक तरफ तो आपका अपना राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, और एक है कि सही चीज़ क्या है. कहीं कहीं और सही में उसी कंटेक्स्ट में ही इसकी पहचान होती है. जैसे अगर मुझे ये आंसर लिखना हो तो मैं कुछ भी उठाऊंगा इस तरह की चीज़ें जो इसको स्पेसिफाई करें, इलस्ट्रेट करें. जैसे फॉर एग्जांपल गैस के सिलेंडर पे ब्लैंकेट सब्सिडी मिलता है ना, तो आपका एक राइट भी हुआ कि सबको मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा, ठीक है. लेकिन स्वेच्छा से अपने डिस्क्रिशन से ही कई लोगों ने उसको गिव अप किया कि नहीं, मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए. तो उसी प्रकार से देखें कि आप राशन कार्ड में कई ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम रह सकता था, लेकिन उन्होंने अपना देखा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि जैसे मुझे ही देखो, मैं राशन कार्ड नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं इस चीज़ की. तब भी जब हम एलिजिबल थे, इसकी बात कर रहा हूँ, मान लिया आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप नहीं रखेंगे, वो अलग चीज़ है. तो ये जो दिखाता है वो क्या दिखा रहा है कि व्हाट यू हैव राइट टू डू, जो आपका अधिकार है, एंड व्हाट इज़ राइट थिंग्स टू डू. अब देख रहे हैं भाई कि गरीबी और स्टारवेशन की स्थिति हो, जहाँ पे भुखमरी के कगार पे आज भी इंडिया में 4 किलो 5 किलो अनाज पर इलेक्शन जीते जा रहे हैं. तो इसे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है ना. कोविड के बाद तो और स्थिति ख़राब हुई है. कोविड का भी एक एग्जाम्पल आ गया कि भाई आपके घर में मैं रह रहा हूँ, देन यू हैव राइट टू टेक रेंट, है ना. तो ये तो है कि आप बार में ले लें, कभी ले लें, और कई लोगों ने लिया भी. लेकिन अगर आप उसी में आप जैसे पीएम ने भी अपील किया, और अगर कि भाई आप बाद में ले लें या इस करें या कुछ कम कर दें, तो उसमें जो आप करते हैं वही आपका एथिकल बिहेवियर शो करता है. तो इस सवाल का जो मतलब है, पॉटर स्टुअर्ट ने जो कहा वो यही है कि भाई आपके पास जब चॉइसेस है कि आप अपना राइट असर्ट कर सकते हैं, इनके पर्सपेक्टिव से देखें, तो भी आप क्या उसको असर्ट करते हैं. आपके पास राइट है, आप पावरफुल हैं और इंटाइटल्ड हैं चीज़ों के लिए, तब भी अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो यही एथिक्स है. और क्या है, समाज में इसी को एथिक्स ही कहते हैं कि आप मोरालिटी शो कर रहे हैं. अदरवाइज़ जहाँ पे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं और उसके बाद आप दया दिखा रहे हैं, तो कैसे क्या होगा. तो सही टेस्ट तो वही होता है ना कि जब आपके पास चीज़ें हैं. जैसे कहा गया कि क्राइसिस में ही ईमानदारी की चेक होती है कि आप बदलते हैं कि नहीं. उसी तरह के जहाँ पे आपको राइट दिया गया है, वहाँ पे स्वेच्छा से आप चीज़ों को दूसरे के हित को देखते हुए आप इसको छोड़ रहे हैं, तो यही आपका एथिक्स का रियल टेस्ट है. तो स्टुअर्ट ने ये शायद इसी पर्सपेक्टिव से उसको उस स्टेटमेंट को दिया है. तो आपको इस तरह के हाईलाइट करके एग्जाम्पल से समझा देना है. 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसको एलोबरेट ही तो करना है, आपको एग्जाम्पल से ही बताना है. अब लॉजिक से आप कितना भी बोलते रहें, इस तरह के एग्जाम्पल देने से आपका जो मतलब है वो ज़्यादा क्लियर होता है. तो मेरा एडवाइस है कि जब भी आप इस एग्ज़ाम में आप एथिक्स का आंसर करें, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स का उपयोग करके अपने आंसर को फ्रेम करें. यही है. तो इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा. मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और क्वेश्चंस पे जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होती है. अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर में कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिए, अपने क्वेश्चंस को बताइए. मैं ज़रूर उसको लूँगा और आने वाले सीरीज़ में उसको डिस्कस करूँगा. और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं है, तो हमारा एक ऑनलाइन छोटा कोर्स है, उसको ज्वाइन करके आप बहुत ही आसानी से अपने एथिक्स के फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकते हैं. और अगर फंडामेंटल क्लियर है और आप चाह रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी का प्रिपरेशन में हमें कोई टेस्ट करके इवैल्यूएट करके बताए कि कैसा है,
तो आप हमारे बेसिक टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।